तो आप देख सकते हो इसमें इस अभिक्रिया में कि एक अभिकारक अम्ल है, दूसरा क्षार है, और अभिक्रिया जब करता है तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को जब भी हमें पहचानना होता है तो इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें आप देखो कि एक अभिकारक जो होता है अम्ल होता है, दूसरा अभिकारक जो होता है वह क्षार होता है, और दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करने के बाद से लवण और जल बनाएंगे। ये तो होगा, कन्फर्म है कि कभी भी माने जो उत्पाद बनेगा लवण और जल बनेगा, लेकिन हमको सबसे पहले यह देखना होता है कि जो हमारा अभिकारक है वह क्या है। तो यदि हमारा अभिकारक अम्ल है और क्षार है तो वह अभिक्रिया होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यह एक दूसरे के गुण को कभी भी उदासीन कर देता है। तो यह हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम जानते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अवक्षेप होता क्या है। तो अवक्षेप वैसा पदार्थ होता है जो किसी द्रव में घुलता नहीं है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पर जब दही को मथा जाता है तो उसमें से जो निकलने वाला घी होता है वह उस दही में घुलता नहीं है, अर्थात उसको हम अवक्षेप बोलेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि उस पर कोई वजन रख देते हैं और उसके बाद से वह नीचे दब जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कोई वजन रखोगे पुनः वह नीचे जाएगा और फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि वह घुलता नहीं है। तो वैसा पदार्थ जो किसी द्रव में घुलता नहीं है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हो यहां पे आप देख रहे हो कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम सल्फेट से कराते हैं तो यहां बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप प्राप्त होता है, और अवक्षेप को जब भी हमें दिखाना होता है किसी समीकरण में तो हम कभी भी डाउन एरो यानी तीर का चिन्ह नीचे की ओर देते हैं, जिससे कि हमको यह पता चल जाता है कि इस अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बना है जो विलयन से पृथक है। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है हमने कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। और कभी भी अगर हमें अवक्षेप को दिखाना होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो इसको हम डाउन एरो या नीचे की ओर तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक हो गया। अब हम यह जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि कार्बन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें से ऊष्मा निकल रहा है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह आसान है। इसको आप लोग जब भी आप देखो कि अभिक्रिया में दाईं ओर जब ऊष्मा लिखा हुआ है तो आप यह समझ जाना कि उसमें ऊष्मा निकल रही है। और इसका पहचान यही है कि जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो उसमें जो ऊष्मा लिखा जाता है हम अभिक्रिया के दाईं ओर अर्थात जिधर अभिकारक होता है उधर हम ऊष्मा को लिखते हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं अब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। अब हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं जिसको कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं और इसमें ऊष्मा लिया जाता है, इस अभिक्रिया में हम ऊष्मा को देते हैं तो
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है, इसमें आप देख सकते हो कि जब ऊष्मा निकल रही है तो उसको हम अभिक्रिया के दाईं ओर लिखे हुए हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में ऊष्मा को दिया जा रहा है तो हम अभिकारक की ओर इसको लिखे हुए हैं। अभिकारक जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं और इस अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा को बाहर से दे रहे हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखते हैं इस बात को। अब हमारा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह एक तत्व है हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है। तो यह हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ जाता है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का डायरेक्ट जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि किसी तत्व से ऑक्सीजन के सीधे संयोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या किसी यौगिक से यदि हाइड्रोजन निकल जाए, किसी यौगिक से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोहा से कराते हैं तो इस स्थिति में आप देख रहे हो कि इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यदि ऐसा हो कि किसी तत्व से ऑक्सीजन पूरा मतलब जुड़ जाए तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि ऐसा हो कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो उसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और होता है जिसमें अगर कोई तत्व है, यदि वह तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यह एक तत्व है कैल्शियम और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो कैल्शियम से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ जा रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकल जाना अवकरण कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब इससे हम कराते हैं तो जल बन जाता है, अर्थात इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो इसे भी हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि जब कोई तत्व हाइड्रोजन से जुड़ जाता है तो उसे हम अवकरण कहते हैं, और किसी यौगिक से ऑक्सीजन जब निकल जाता है तो उसे भी हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में आप देख सकते हो कि जब हम रेडॉक्स को लिखते हैं तो उसमें आता है रेडॉक्स, रेड धन ऑक्स। रेड मींस होता है रिडक्शन, OX मींस होता है ऑक्सीडेशन, अर्थात रेडॉक्स मींस होता है अवकरण और ऑक्सीडेशन मींस होता है ऑक्सीकरण। अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें अवकरण तथा ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।